अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फंक्शन विद पैरामीटर्स हम ये वो किस तरह यूज करते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये किसमें पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था। तो इसमें ये क्या होता है कि अगर हमें इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो तो क्या किस्सा करेंगे, हम एनजी जनरेट कंपोनेंट लिखेंगे, उसके आगे इनलाइन स्टाइल कर देंगे तो वो हमें बाय डिफॉल्ट जो है वो इनलाइन स्टाइलिंग करने का अपॉर्चुनिटी देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन वाला पेज खोला, ओपन किया, तब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, डॉट स्लैश component डॉट component लॉगिन डॉट component डॉट सी एस एस, यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर मैं जो वो अपनी सी एस एस लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे इनलाइन सी एस एस की लिखनी हो तो क्या किससे लिखूंगा, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप कंपोनेंट बनाना चाहें तो आप कंपोनेंट भी बना सकते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल साइन अप, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड लिखते हो, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड, और आगे आप लिखेंगे इनलाइन स्टाइल। तो इसकी कमांड है, कमांड आप लिखते हैं इसको। और उसके बाद जो है वो ये बाय डिफॉल्ट ये देखने आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड मैंने खोला, यहाँ पर देखें सी एस एस की फाइल नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि इसने जो है वो इनलाइन सी एस एस दे दी। अब मैं यहाँ पर जो है वो अपनी सी एस एस लिख सकता हूँ ना। तो ये इनलाइन सी एस एस है, सीधा इनलाइन एच टी एम एल भी हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर टेम्पलेट में। तो अगर आप सिंपल जो क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसकी कमांड है इनलाइन टेम्पलेट की, कि अगर आप वो यहाँ पर इनलाइन टेम्पलेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह बहुत करना चाहते हैं आप दोनों इनलाइन सीएसएस और इनलाइन एचटीएमएल, तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनलाइन स्टाइल और इनलाइन टेम्पलेट करके आप ये वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये पिछली वीडियो का मैं आपको बताना था, लेकिन मैं फॉरवर्ड भूल गया था, फॉरगेट। तो अब ये क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या होते हैं, उसको हम पैरामीटर किस तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल क्या है कि मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है जी। और अब ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक देवो, एक मैं यहाँ पर बटन बनाऊंगा। ठीक है, बटन मैंने बनाया। अब बटन पे यहाँ पर जैसे ही बंदा क्लिक करे तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और उसकी एज आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक या इसमें यहाँ पर जो इवेंट फंक्शन लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और ये इवेंट फंक्शन है, इवेंट बाइंडिंग। तो मैंने पिछले वीडियो से आपको बता दिया था कि कौन कौन से होते हैं, माउस ओवर होता है, माउस इंटर होता है, और भी काफी सारी चीजें जो वो इवेंट होते हैं। तो हम इसको यूज करते हैं। अब मैं क्या क्या करूंगा, यहाँ पर कोई भी एक जो है वो फंक्शन का नाम दूंगा। आप बेसिकली हम के फंक्शन नाम किस तरह देते हैं पता है, ऑन लिखते हैं, ऑन, आगे आप जो भी देना चाहे आप दे दें। ऑन अलर्ट देना चाहते हैं, ऑन शो नेम, इस तरह भी हम जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है वो इस तरह हम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या है कि ये एरर क्यों दे रहा है पता है, अब एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने ये फंक्शन कॉल तो करा लिया लेकिन इसको बनाया नहीं है। ये तो एग्जिट ही नहीं करता। देखें, प्रॉपर्टी ऑन शो नेम डज नॉट एग्जिट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, यानी कि ये अभी जब एग्जिट नहीं करता, मुझे एग्जिट करवाना तो कैसा क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर लिख दूंगा ऑन शो नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन जिससे बनाते हैं हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो हम लोग राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं ना, आपको याद होगा, फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमें एंगुलर ने हमें ये फ्रेमवर्क है तो इसने हमें इस तरह प्रोवाइड किया है। इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ भी शो करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक शो नेम, ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने अभी खाली छोड़ दिया। ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पर लग दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने इसको अभी खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे पता है। अब यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने, अब ये तो मैंने दे दिया, अब मैंने उसको यहाँ पर क्या करना है कि बेसिकली अब जैसे ही बंदा यहाँ पर बटन पर क्लिक करे ना, इस बटन को क्लिक करे, तो अब क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन चलेगा। अभी जैसे ही फंक्शन चलेगा, जहाँ पर जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, ये वहां पर मेरे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं किस तरह करूंगा पता है, अब मैं करूंगा ये कि इसको मैं लाऊंगा, इसको यहाँ पर अंदर। ठीक है, इसको मैं अंदर भी ला सकता हूँ। ज्यादा बेहतर यही है इसको बाहर ही रखते हैं। ठीक है, एरर भी शो कर रहा है। अब इसको हमने बाहर रख दिया, अब मैं क्या करूंगा, अलर्ट भी करवा सकता हूँ या फिर वो हम लोग कुछ भी हम शो करवा सकते हैं। अलर्ट मैंने यहाँ पर करवाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट
नेम इज, और यहाँ पर मैं जो है वो ES6 वाली ये है एक स्क्रिप्ट है, तो इसको हम जिस तरह लिखेंगे, फर्स्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड लास्ट नेम इज, और फिर एक स्क्रिप्ट के थ्रू दिस डॉट लास्ट नेम। अच्छा, दिस डॉट लास्ट नेम क्या है बेसिकली पता है? दिस डॉट लास्ट नेम का मतलब ये है कि ये जो लास्ट नेम है ना, ये फर्स्ट नेम है, तो ये तो फर्स्ट नेम आ गया, लेकिन दिस हमने इस वजह से लगाया क्योंकि ये जो है वो हमें बताता है कि भाई ये वाला जो फर्स्ट नेम है ना ऊपर वाला, तो इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि जो है हमें, अब जो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर तो ये काफी डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम दिस लगाएंगे तो क्या होगा कि ये बताएगा भाई हमारे जो कॉम्पोनेंट वाली क्लास है ना, इसमें तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर, तो ये इससे मुराद ये है, ठीक है। तो ये हो गया दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। अब मैंने यहाँ पर देना है इसको शुएब दूंगा यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर दे दूंगा अख्तर, ठीक है। अब मैं अपनी जो है वो उसमें उसको रन करता हूँ, NG सर्फ लिखूंगा, अपनी मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी लोकल होस्ट 4200 पे। तो मैं अभी चलता हूँ अपने स्क्रीन पे चलता हूँ और यहाँ पर जो है वो इसको रिलोड करता हूँ, 4200 पे ये हो जाएगा। अब ये फंक्शन आ गया। अब मैं जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पर से बता दिया फर्स्ट नेम इज शुएब एंड लास्ट नेम इज अख्तर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई ये पैरामीटर से लूँ ना, यहाँ पर ना दूं मैं इसको, यहाँ पर मैं ना दूं, बल्कि मैं एक पैरामीटर दूं उसको मैं। अब मैं यहाँ पर दिया, मैंने यहाँ पर पैरामीटर किस तरह देते पता है आपको? अब ये देखिएगा कि अब मैंने यहाँ पर ये फंक्शन तो मैंने बना लिया, तो अब क्या है कि मैंने उसको जो है आर्गुमेंट भी देना है। अब आर्गुमेंट और फंक्शन पैरामीटर में डिफरेंस क्या है? आर्गुमेंट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है वो हम जब भी हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको आर्गुमेंट देते हैं, इसको कोई भी नेम देते हैं, कोई वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर हम इसको यहाँ पर देते हैं। आप किस तरह देते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब मैंने दिस डॉट फर्स्ट नेम पे लिख दिया, दिस डॉट लास्ट नेम में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर जो है वो पैरामीटर लेने हैं, ठीक है। मैं पैरामीटर कैसे लूंगा? फर्स्ट नेम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, या पे बोलियन होना चाहिए, तो या पे एनी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग लिख दिया। अब मैं लिख दिया यहाँ पर लास्ट नेम। अब दूसरा पैरामीटर लेना, दो पैरामीटर होंगे यहाँ पर। दूसरा तो ये भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अब क्या है बेसिकली, अब यहाँ पर मुझे जो है वो वैल्यूज देनी है इसकी। आर्गुमेंट में क्या होता है? वैल्यूज हम देते हैं, ठीक है। मैं वैल्यूज दूंगा कि यहाँ पर मैंने दे दिया शुएब, और यहाँ पर मैंने दे दिया अख्तर। अब ये आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि मैंने वहां पर ये तो मैंने शो करवाया हुआ है कि भाई यहाँ फर्स्ट नेम क्या है, ये स्ट्रिंग में जाना चाहिए, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा, और यहाँ पर मैं भी इसको स्ट्रिंग दे दूंगा, ठीक है। अब ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? अब ये इसका एरर थ्रो करने का जो मकसद है बेसिकली, अब वो ये है कि बेसिकली मकसद क्या है कि यहाँ पर मैंने जो बाहर जो है वो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग। अब ये डबल जो है वो इन्वर्टेड कोमास है, ठीक है, डबल कोटेशन है, लेकिन अंदर ही मैंने जो है वो डबल कोटेशन दे दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे अंदर जो है वो डबल कोटेशन नहीं दे रहा, सिंगल कोटेशन दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंगल दूंगा कोटेशन यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसको भी मैं दूंगा यहाँ पर सिंगल, या इस तो ये इस तरह हम लिखते हैं, या तो आप बाहर सिंगल दे दे और अंदर डबल दे दे, या आप जो है वो बाहर डबल दे दे और अंदर जो है वो स्ट्रिंग दे दे। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि मैं यहाँ पर मैं लगाया हुआ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या कहता है? हमारे जो कंपोनेंट वाली फाइल है, इस पर जो हमारे जो वेरिएबल्स लिखे होंगे, वेरिएबल्स होंगे बाय डिफॉल्ट, जो मैंने आपको करके दिखाया था, तो उसमें क्या होता है कि दिस कीवर्ड बताता है कि भाई यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है ना, वो ये इससे मुराद हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया नहीं, मैं इसको डिलीट कर दिया था। अब क्या है कि मैंने इसको दिस कीवर्ड हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई ये वाला फर्स्ट नेम आए ना, मैं ये चाहता हूँ। अब देखिए लास्ट नेम है, अब ये लास्ट नेम नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस डॉट लास्ट नेम का मुराद ये है कि यहाँ पर मैंने एक लास्ट नेम बनाया होगा, तो मेरी मुराद ये है, लेकिन यहाँ पर मैंने लास्ट नेम नहीं बनाया, जिसकी वजह से एरर थ्रो कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं, प्रॉपर्टी लास्ट नेम डज नॉट एग्जिट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। अब दिस को अगर मैं हटा दूंगा तो इससे क्या होगा? अब ये क्या करेगा, मेरा ये पैरामीटर ये ले लेगा, ठीक है जी। तो अब ये जो है वो डिफरेंस है यहाँ पर ना। अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन चलाऊँ, रन करूँ, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। माई फर्स्ट नेम इज शुएब, लास्ट नेम इज अख्तर। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर लास्ट नेम लिख दिया मैंने, इसको भी स्ट्रिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर लास्ट नेम मैंने लिख दिया, हाँ, इसको आप कह लीजिए कादरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर लास्ट नेम है, लास्ट नेम मुराद ये है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। इसको मैं जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर अख्तर है, ठीक है, पैरामीटर वाला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिस का कीवर्ड लगा दूं, दिस डॉट,
अब देखिएगा अब क्या आंसर आता है, देखिएगा अब आप खुद देखेंगे दिस का कीवर्ड का फर्क डिफरेंस क्या है। देखिए दिस डॉट लास्ट नेम का मतलब क्या है, कादरी आ गया। यानी कि क्या दिस डॉट लास्ट नेम का मतलब ये वाला लास्ट नेम नहीं है। दिस डॉट लास्ट नेम का मतलब है कि मेरी अपनी फाइल में जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इससे मुराद ये वाली ये वाला है, ठीक है ना। तो फर्क डिफरेंस पता चल गया कि दिस कीवर्ड का डिफरेंस क्या है, अगर मैं लगाऊं और ना लगाऊं। अगर मैं नहीं लगाता तो ये बताता है भाई पे पैरामीटर वाला ये वाला होगा। ठीक है, अगर मैं लगा लेता हूँ तो कहता है भाई ये जो मेरे ऊपर जो चीजें हैं ना सारी, तो ये इससे मुराद है। तो ये बेसिकली हम फंक्शन इस तरह बना सकते हैं। अब आप जो है वो चाहें तो इसको आप वेरिएबल में डिक्लेयर करवा सकते हैं अपने। तो ये काफी ज्यादा जो है वो हम कर सकते हैं काम ना। आप जो चाहें उसको कर सकते हैं। तो ये इवेंट फंक्शंस होते हैं। तो उसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लिक जो है वो इवेंट फंक्शन है। इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये होगा। होवर भी लगा सकते हैं। ऑन माउस होवर भी आप लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करना चाहूँ, जैसे होवर किया तो ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अच्छा मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये चल नहीं रहा। अब मैं अपनी फाइल में देख लेता हूँ कि मिस्टेक क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली माउस ओवर होता है तो ये ऑन लिखा हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं चलता है। तो क्लिक होता है माउस ओवर, तो अब ये जावास्क्रिप्ट में ऑन होता है ना, ऑन क्लिक होता है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको हटाता हूँ। अब ओवर करता हूँ उसको मैं, तो ये आ गया, क्लिक नहीं किया मैंने उसको ना। तो अब ये क्या है, जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक होता है और एंगुलर पे जो है वो ऑन नहीं होता, क्लिक होता है डायरेक्ट। क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, इसी तरह और भी काफी ज्यादा इवेंट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। तो ये काफी जो है वो मिक्सअप हो जाता है, मुझसे भी हो गया और आपसे भी हो सकते हैं ना। तो इस वीडियो में हमने सीख लिया फंक्शन किस तरह बनाते हैं और उसको पैरामीटर और आर्गुमेंट डिफरेंस क्या है। आर्गुमेंट ये होते हैं जो हम वैल्यूज देते हैं, और पैरामीटर ये होते हैं कि हम जो यहाँ पर जो है वो इसको इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।